एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, सोई भी मोहाजे कभी सुनी। चांद जैसे जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन्हीं उजियारा। जग सुझा एक ही नैना, हुआ सुख असनक तक महा। बोलही अंबई डाव न होई, तो हिलाही सुगंध बरसाई न सोई। की नहीं समुद्र पानी जो खारा, अति भरहूं असुझ अपारा। जो समरु त्रिशूल बिनासा, अभा कंचन गिरी लाग आकाशा। जो लगी घड़ी कलंक न पारा, काच होई नहीं कंचन कारा। एक नैन जस दर्पण ओत ही निर्मल भाव, सब रूपवत गही मुख जवी कहीं चाऊ। तो ये कविता करवट था, जिसे हमने आप लोग को सामने पढ़ा। कुछ ले टूटा नहीं, चलिए उसके लिए खेद है। अब हम इसका अर्थ समझाने जा रहे हैं। कह रहा है मलिक मोहम्मद जैसी। करवत किसकी लिखी हुई है? मलिक मोहम्मद जैसी के। इसमें कह रहा है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, मतलब मलिक मोहम्मद जैसी एक आंख की है। नहीं, मतलब एक आंख उनका जो है नष्ट हो चुका है और एक कान नष्ट हो चुका है। नहीं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमेहा जी कवि सुनी। मतलब कवि एक आंख के होते हुए भी ऐसे गुण, ऐसे बानी, ऐसे विचार दे चुका है कि जो भी कवि इसको सुनता है वो विमोहा हो जाता है, मतलब मुग्ध हो जाता है, मतलब अंदर से खुशहाल हो जाता है। नहीं, कह रहा है चांद जैसे जग विधि अवतारा। चांद जो है, चांद इस विधि को, इस विधान को, इस संसार को, नहीं, चांद जस जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन्हीं उजियारा। मतलब चांद है जो जग को उजियारा करता है, उसमें भी दाग है, उसमें भी दाग है, लेकिन दाग होते हुए भी क्या कर रहा है? पूरे संसार को उजियारा कर रहा है। ठीक है। कह रहा है जग सुझा एक ही नैना, उवा सुख असनक तक महा। जग सुझा एक ही नैना, मतलब कवि मलिक मोहम्मद जैसी पूरे संसार को देखने का प्रयास किया है। नहीं, कह रहा है जग सुझा एक ही नैना, उवा सुख असनक तक महा। उवा जिस प्रकार, शुक्र नहीं, मतलब शुक्र और तारा नहीं, जैसे होता है ना आसमान में नक्षत्र, तारा, ग्रह, जैसे मान सबका रहना जरूरी है, नहीं महत्व है, उसी तरह जो है नक्षत्र का, मतलब जग में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। जिस तरह से शुक्र, तारा, नक्षत्र को पूरे आकाश में रहने, आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड में आवश्यक है, उसी तरह जो है एक आंख रहते हुए भी कविवर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोला ही अम्बी डाब न होई। भौ का अर्थ क्या हुआ? भौ लाही अम्बी डाब न होई, मतलब जिस पेड़ में आम का डाब नहीं होता है, नहीं मतलब मज्जर नहीं होता है, आम नहीं होता है, तो लागी सुगंध बसाई न सोई। वो आम क्या होता है? सुगंधित नहीं होता है। नहीं, कि नहीं समुद्र पानी जो खारा, कीन समुद्र पानी जो खारा, अति भव असुझ अपारा। समुद्र की पानी खारा होता है, नहीं, फिर भी इस संसार में समुद्र का कितना योगदान होता है
नहीं, योगदान होता है ना। अगर नमक नहीं खाएंगे हम लोग नहीं तो हमारा कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। नहीं तो जिस तरह से वो खारा, नमक का पानी खारा होते भी नहीं इस संसार के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह हम आप में अवगुण होते हुए भी हम प्रत्येक व्यक्ति, हम आप भी जो है इस संसार में क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमको अगर जन्म दिया है तो यहाँ पर कुछ कर दिखाने का है। ठीक है, कह रहा है जो सेमुरु त्रिशूल विनाशा, सेमुरु पर्वत पर नहीं एक बार शिवजी ने त्रिशूल फेंका था नष्ट करने के लिए। भा कंचन गिरी लाग आकाश, वो जो है और आकाश लग गया, मतलब सोने का पर्वत हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि आप भी अगर कुछ करने के लिए जाइएगा तो आपको भी विनाश करने का बहुत सोचेगा, बहुत रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है और हिम्मत करना है और ऊपर तक जाना है, मंजिल तक पहुंचना है। जो लही घड़ी कलंक न पारा, जो लही घड़ी कलंक न पारा, जिस व्यक्ति को कोई कलंक न हो, कोई दाग न हो, नहीं वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। जो भी कुछ करने के लिए जो ही आप जाइएगा तो कुछ ना कुछ आगे आपको अवरोध होगा, और जो जितना अवरोध होगा उतना ही आप आगे बढ़िएगा। लिखा है कवि, जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच हुई नहीं कंचन कारा। जिस प्रकार सोना, कंचन माने क्या होता है, सोना, जिस प्रकार सोने को एक कांच की बर्तन में, मतलब एक ज्वलनशील पदार्थ हो, ज्वलन वाले बर्तन में नहीं जलाया जाता है तब तक उसमें चमक नहीं होती है, उसी तरह आपको भी अगर इस राह में अगर अवरुद्ध नहीं उत्पन्न होगा, कांटा नहीं मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा, तब तक आप चमकिएगा नहीं। ठीक है, एक नैन जस दर्पण ओ अतो ही निर्मल भाव, सब रूपवती गही मुख जब ही कहीं चाऊ। कहने का अर्थ हुआ एक नैन जैसे दर्पण नहीं। देखिए कवि को एक आंख है और वो एक आंख से ही पूरे संसार को देखा है, समझा है, बुझा है। नहीं हम लोग को तो दो दो आंख है तो क्या करते हैं, नहीं वो कितना है, बेरे बेरे बबरी झारा तो वही है नहीं। लेकिन कविवर क्या है, पूरे संसार को देखने का प्रयास क्या किया है, एक ही आंख से। सब रूपवती गई मुख जब ही कई चौ। नहीं जब भी हम चलते हैं, नहीं संसार में जितने भी रूपवती है ना, गुणवान है, धनवान है, नहीं उससे नहीं होता है, मतलब रूप से नहीं होता है, इसमें गुण होना चाहिए। रूप तो ऐसे है, आज है कल ढल जाएगा, लेकिन गुण, गुण जिसके पास जितना है वही अमर रहेगा, वही साथ में रहेगा। नहीं जो यहाँ करके जाइएगा वही अमर बनेगा, वही अमर तत्व प्राप्त होगा। और ये रूपवती बार बार बावड़ी झाड़ने से, रूपरेखा बनाने से नहीं, ये को जो कहते हैं उसको पूरा मेकअप करके जो अपने आप को जो समझता है कि हम रूपवती है, वो रूपवती नहीं होता है। गुण से सुंदर होना चाहिए, तन से सुंदर न भी हो लेकिन मन से सुंदर अवश्य होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके दूसरे भाग लेकर के। धन्यवाद।